नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, जो कि हमारा मंथ रहेगा जून। ठीक है, जून मंथ हम लोग पढ़ने जाएंगे, जो कि लेक्चर 3 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। और भी इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल से जुड़कर आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम N2O होता है, इमिशन विच कंट्री इज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार कौन सा देश दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नंबर 1 पोजीशन कौन है? नंबर 1 पोजीशन पे चाइना है और नंबर 2 पे इंडिया रह चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, जो इसका केमिकल नेम है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, और भी बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैस है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तीसरे नंबर पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और चौथे नंबर पर जो मैं आपको बताया, नाइट्रस ऑक्साइड। पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर कहाँ से उत्पन्न होता है? जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहां से वाटर वेपर उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये सभी के सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर रहा है, उसको खतरा पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग स्वीट एयर भी कहते हैं, इसे हम लोग नोज भी कहते हैं, NOS। ठीक है, इसे हम लोग लॉफिंग गैस भी कहते हैं, लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेट स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप अ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन टेक्निकल टेक्सटाइल। चलिए मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज IORA। IORA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेड। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। आइए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जो है मॉरिशस में है। भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर कार्य किया जाता है। सदस्य की बात करें तो टोटल 23 कंट्रीज जो है इसके सदस्य हैं। प्रधान सचिव जो है सलमान अल फर्शी जी है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन सा कंट्री है? श्रीलंका है। उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन जो है वो भारत है। इसकी स्थापना की अगर बात करें स्टेबलाइज तो 6 मार्च 1997 को ये बनकर तैयार हुआ था। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिसेंटली विच स्टेट हैज वॉन अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? हाल ही में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने इस पुरस्कार को जीता है। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लैनेट 9 रिसेंटली सीन इन न्यूज? प्लैनेट 9 क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्लैनेट 9 जो है एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट इन आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर देखा गया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है टोटल टोटल अभी जो है 8 प्लैनेट है, ये आपको याद रखना है, 8 प्लैनेट्स। ठीक है, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वेनस, देन अर्थ, मार्स, उसके बाद ये है आपका जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इसके बाद भी और ग्रह हैं जिसे प्लूटो और चेरन और यूवी 313 के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट नहीं है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे
सोलर सिस्टम के प्लैनेट से हटा दिया गया है। लेकिन अभी एक नया प्लैनेट का खोज हुआ है जिसे हम लोग प्लैनेट 9 कहते हैं। आइए प्लैनेट 9 के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। प्लैनेट 9 जो है ये हमारे अर्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फैक्ट है, ये सन से जो है इसकी दूरी जो है 400 से 800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो किसी भी प्लैनेट के डिस्टेंस को मापने की एक पद्धति है सूर्य से, ठीक है। तो चलिए मूव करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य जो है हाल ही में खबरों में देखा गया, जो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्यों ये न्यूज में बना हुआ था। क्योंकि कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी एमपी में है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीता को ट्रांसफर किया गया, कहाँ ट्रांसफर किया गया, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। कूनो नेशनल पार्क में 2022 में 8 चीता लेकर आया गया था नामीबिया से, नामीबिया से लेकर आया गया था। और 2023 में 12 चीता लेकर आया गया था। ये कहाँ से लाया गया था, ये लाया गया था साउथ अफ्रीका से। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए फेमस, इसलिए न्यूज में बना हुआ है क्योंकि कुनो नेशनल पार्क से जो है कुछ चीता जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने लिस्ट दे दिया हुआ है, जो कि स्टेट 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये सीरियल नंबर है, ये स्टेट और यूटी है, यूनियन टेरिटरी। एरिया छोड़ दीजिएगा, एरिया उतना नहीं पूछता है। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अभी अपडेट 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, तो वो है अंडमान निकोबार। टोटल 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और स्टेट की अगर बात करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है महाराष्ट्र। टोटल 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। और सबसे कम जो है वो है मेघालय और नागालैंड में, यहाँ पर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच इनिशिएटिव। आइए देख लेते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत इसे चालू किया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन, जॉइंट कम्युनिटी ऑन ए पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच टू कंट्रीज। कौन से दो कंट्री के बीच में ये समाचार में बना हुआ है, तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच का है, ठीक है। जॉइंट कम्युनिटी ऑन ए पीस फ्रेमवर्क जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच का है। ये है रशिया, रेड कलर में आप मैप में देख सकते हैं, और ये है यूक्रेन। आप सभी को पता है करीबन 2 से 3 साल हो गए हैं इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो अब जो है दोनों देश मिलकर इसी शांति स्थापना के लिए एक फ्रेमवर्क लेकर आए हुए हैं। तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ पर होगा, ये स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है, ठीक है। याद रखिए, ये स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है। ये शांति की स्थापना दोनों देश के बीच का जो मीटिंग होता है वो स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है। इंडिया जो है इसमें हिस्सा नहीं लेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा की फैक्ट के बारे में। की फैक्ट क्या हो सकता है, की फैक्ट ये रहेगा, इस इस वाले फ्रेमवर्क में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी देश, दोनों देश, या रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। दूसरा की फैक्ट है, यहाँ पर फूड सेफ्टी देखा जाएगा, फूड सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा नंबर, जितने भी वॉर में बंदी बनाए गए हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो
जितने भी सोल्जर्स या फिर सिटीजन वॉर में जिन्हें बंदी बनाया गया था उन्हें रिलीज किया जाएगा। ये रहा की फैक्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो है स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है ये वाला संधि। इंडिया इसमें भागीदारी नहीं रहेगा। की फैक्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियर वेपन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। फूड सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर। और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और सिटीजन्स को वॉर के दौरान जिसे बंदी बनाया गया था उसे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which non-governmental organization recently released the report titled Aging in India, Exploring Preparedness and Response to Care Challenge? ऑप्शन रहेगा बी, हेल्पेज इंडिया। ऐसा माना गया है कि अगले 50 साल में, अगले आने वाले 50 ईयर्स में जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जाएगी। यही है केयर चैलेंज रेस्पॉन्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 10वां आपके स्क्रीन पर। घटमपुर एंड ओबरा सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट में है? घटमपुर और ओबरा थर्मल पावर, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन करते हैं। देखिए टोटल जो कॉस्ट लग रहा है 32,000 करोड़ टोटल कॉस्टिंग लग रहा है ये थर्मल पावर बनाने में, घटमपुर और ओबरा सी थर्मल पावर बनाने में। ठीक है, दूसरा फैक्ट रहेगा कि 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कौन करेगा? वो करेगा घटमपुर। ठीक है, घटमपुर पूरे उत्तर प्रदेश को 75% इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेगा। और बाकी का 25% जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन करेगा? ओबरा सी थर्मल पावर। ठीक है, तो इतना सारा जानकारी इस क्वेश्चन से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरपाल सिंह बेदी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, ये कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? ये आपसे पूछा है, तो ये जर्नलिज्म फील्ड से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता से। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ई श्रम पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है? आइए देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन कौन से मिनिस्टर जो है, कौन कौन से मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अंतर्गत है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अंतर्गत है। एमएसएमई जो है ये जीतन राम मांझी के अंतर्गत में है। एक्सटर्नल अफेयर एस जय शंकर, पिछले बार भी इन्हीं के पास था, इस बार भी इन्हीं के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंतर्गत में है, पिछले बार भी इनके हाथ में था, इस बार भी इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेविड जॉनसन जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड द स्नो अपडेट हिंद कुश हिमालय बिटवीन 2003 टू 2024? किस संगठन ने हाल ही में 2003 से लेकर 2024 के बीच स्नो अपडेट हिंद कुश हिमालय जारी किया है? तो वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर, ये हिंदकुश हिमालय का ही रेंज है। हिंदकुश हिमालय का टोटल अगर लेंथ की बात करें तो ये 800 किलोमीटर लंबा रेंज है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें ठीक 7,708 मीटर है। ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में भी फैला हुआ है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 15वां आपके स्क्रीन पर। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द हेमिस फेस्टिवल 2024? हेमिस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। हेमिस फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिए गए हैं। ये चंद्रमा के 10वें दिन हर साल मनाया जाता है, एनुअली मनाया
और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये आपको याद रखना है। गुरु पद्म संभव की जयंती पर ये मनाया जाता है। यह उत्सव हेमिस्मठ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 2869.65 crore डेवलपमेंट प्लान फॉर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये कौन से सिटी में सिचुएटेड है? तो आइए देख लेते हैं। वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सिचुएटेड है, जिसके बनाने में 2869.65 करोड़ रुपए का खर्च देखने को आया है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है? ये गुजरात में है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो जितने भी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो उस वाले भाग का जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप लोग वहाँ पर काउंट कर लीजिएगा टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है गुजरात में अभी 2024 तक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं प्रत्येक बार, हर एक एग्जाम में देखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो गुजरात में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर है। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंचुरीज है, देखिए सब यहाँ पर सेंचुरीज है, तो ये आप लिस्ट याद कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल हैज ऑफिशियली reorganized which city of India as a world craft city? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। खालूबार वार मेमोरियल म्यूजियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? कौन से रीजन में यह स्थापित है खालूबार वार मेमोरियल म्यूजियम? तो ये लद्दाख वाले रीजन पे स्थित है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, मैं आपको बता दूं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वाला म्यूजियम जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, टोटल भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वन वीक वन थीम OWOT कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? कौन से फील्ड से ये जुड़ा हुआ है? आइए देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से ये जुड़ा हुआ है। ये जो फोटो है, ये आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और आपको कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बताया था। तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके अंतर्गत में बहुत सारे मिनिस्ट्री है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है। इनके अंतर्गत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके अंतर्गत में है। इसके अलावा पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, देन एटॉमिक एनर्जी, ये सभी के सभी जो मिनिस्ट्री है इनके अंतर्गत में है। और ये जितने मिनिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया है, ये सारे मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत में आता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करना है, इनका काम है कि ये जितने भी मिनिस्ट्री इनको दिए गए हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन किसको देगा? प्राइम मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन एकत्रित होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, एटॉमिक एनर्जी से जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा, ये सारे के सारे किसको इन्फॉर्म करेंगे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के प्रति ही जिम्मेवार, ये मतलब उत्तरदायित्व होंगे, और किसी को ये प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 21वां आपकी स्क्रीन पर।
गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। आइए देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 97 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो अंडमान निकोबार में है, यानी कि सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो अंडमान निकोबार में है, स्टेट और यूनिट टेरिटरी मिला के। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका मेघालय मेघालय और नागालैंड। नागालैंड दोनों में 4-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, which military station has become the second military station in India to construct a plastic waste road? हाल ही में कौन से सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का निर्माण करने वाला भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, जयपुर कहाँ पड़ेगा? जयपुर राजस्थान में पड़ेगा। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024? किसे मिला है ये सम्मान? अरुंधति रॉय को। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, चलिए। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 25वां आपके स्क्रीन पर। पल्लीकरनई मार्श आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही पल्लीकरनई मार्श आइलैंड जो है वो कौन से स्टेट में है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आइए देख लेते हैं। तो ये तमिलनाडु में है, ये रहा वो मार्श आइलैंड जो कि तमिलनाडु में देखा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेक्चर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यानी कि टोटल हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद लेक्चर 4 आएगा जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जून मंथ से। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।